वही खबर गुजरात से, जहां पटाखों की फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में आग लगने से 14 लोगों की मौत हुई है। पटाखा फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे। बॉयलर फटने से फैक्ट्री में हादसा हो गया। बनासकांठा की पटाखा फैक्ट्री की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर आग लगी और 14 लोगों की मौत हो गई है। पटाखों की ये फैक्ट्री थी जिसमें बॉयलर फटने से पूरा हादसा हुआ है। 30 मजदूर इसके अंदर काम कर रहे थे। 14 लोगों की जान गई है। हालांकि अभी आगे क्या आंकड़े निकलते हैं, कितने घायल हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और इस आग के तांडव ने 14 जिंदगियां ले ली। 30 मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। बॉयलर फटने के चलते यह हादसा हुआ था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी और 14 मजदूरों की झुलसने से जान चली गई है। गुजरात के बनासकांठा से ये बड़ी खबर। बॉयलर फटा और 14 जिंदगियां इसमें ले ली। 30 मजदूर अंदर काम कर रहे थे। हालांकि अन्य मजदूरों की स्थिति क्या है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन गुजरात से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी और 14 मजदूरों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे बनासकांठा से, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। 14 मजदूरों की जान गई है और इसमें कई मजदूर मध्य प्रदेश के भी हैं। तो 30 मजदूर अंदर काम कर रहे थे फैक्ट्री के अंदर जिस दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें से 14 मजदूरों की झुलसने के चलते मौत हो गई है। तो कई मजदूर मध्य प्रदेश के भी इसमें शामिल थे। ये बड़ी खबर आपको बनासकांठा से बता रहे हैं, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। बॉयलर फटने से पूरा हादसा हुआ और अभी मृतकों का जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अंदर 30 मजदूर काम कर रहे थे। अन्य मजदूरों की क्या स्थिति है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन बनासकांठा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह एक हादसा होता है और 14 मजदूरों की ज़िंदगी चली जाती है। इसमें कई मजदूर मध्य प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। जो घायल हुए हैं, जाहिर है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर कोई बड़ा अपडेट अभी निकल कर सामने आया नहीं है। लेकिन ये बड़ी खबर गुजरात से आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी कई मजदूर मृतकों में शामिल हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी। बॉयलर फटने के चलते यह हादसा हुआ था और जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनमें से 14 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि आंकड़ा अभी बदल सकता है, क्योंकि 30 मजदूर अंदर काम कर रहे थे। उनमें से अन्य मजदूरों की क्या स्थिति है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं मृतकों में कई मजदूर मध्य प्रदेश के भी थे और जानकारी इस बात की निकलकर भी सामने आ रही है कि महज 2 दिन पहले इन मजदूरों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया था। हालांकि अब पुलिस और तमाम टीमें इस पूरे मामले का और इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करेंगी कि कैसे आखिर यह हादसा हुआ था और 14 जिंदगियां इसमें चली गई हैं। 30 मजदूर अंदर काम कर रहे थे। पटाखा फैक्ट्री थी ये। बनासकांठा से ये बड़ी खबर गुजरात के, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। तो बड़ा नुकसान विस्फोट के बाद यहां देखने मिला है। शत विक्षत अवस्था में शव भी नजर आए जब यहां पर प्रशासनिक दल उन शव को लेने के लिए पहुंचा था और इसी के साथ स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की गई। लंबा समय इस स्थिति को नियंत्रण करने में लगा है।
तो गुजरात के बनासकांठा से ये बड़ी खबर है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। बॉयलर फटने के चलते हादसा हुआ और 14 मजदूरों की झुलसने से जान चली गई। कई मजदूर मध्य प्रदेश के भी इसमें बताए जा रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में प्रशासनिक बयान क्या निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। सुबह 8 बजे के आसपास ये जो हादसा है ये हुआ था। गुजरात के बनासकांठा में ये हादसा हुआ था और सुबह ही 14 मजदूरों की जान गई थी झुलसने से। इसके बाद प्रशासनिक दल पहुंचा, शव भी बरामद किए गए हैं। और इस हादसे को लेकर किस तरह से आगे जांच की जाएगी, देखना होगा। और अलकेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलकेश, क्या स्थिति है अन्य मजदूरों की, बताइएगा। और क्या ये 14 मजदूरों की जो जान गई है ये आधिकारिक आंकड़े हैं, बताइए। जी, मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के डीसा में एक फैक्ट्री चल रही थी, फटाके रखने की वो जगह थी। फटाके रखने के लिए गोदाम रखा गया था, जिसकी अवधि है वो भी खत्म हो गई थी। उसके बावजूद भी वहां पे फटाके रखे गए थे और बताया जा रहा है कि यहाँ पे गैरकानूनी तरीके से फटाके बनाने का काम भी शुरू किया गया था। और उसके लिए जो मजदूर यहाँ पे लाए गए थे, जिस तरह से ये फटाके की फैक्ट्री थी उसमें अचानक आग लगी और आग लगने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अधिकारी पुष्टि की गई है, 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 5 लोग हैं जो झुलसे हुए हैं, उनको सारवार के लिए डीसा और पालमपुर की अस्पतालों में ले जाया गया है। अभी तक 18 लोगों की मौत होने से लोगों में भारी गुस्सा है। जो फैक्ट्री मालिक था वो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। अहमदाबाद और राजस्थान सर्च किया जा रहा है। अभी यहाँ पे घटनास्थल पर एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड पहुंचे और बचाव का कार्य है वो जारी है। अभी तक कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। एसडीआरएफ की टीम है जो सर्च कर रही है और एक के बाद एक जो लाश है वो लाशों को निकाल रही है और मलबे को हटाकर कौन अंदर है या नहीं है उसकी भी जांच कर रही है। जी बिल्कुल अलकेश, क्या कह रहे हैं, 30 मजदूर जो अंदर थे अभी सभी को बाहर नहीं निकाला जा सका है, बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आग लगी और 5 से 6 दमकल की जो टीमें थी वो यहाँ पर पहुंची थी। लगभग 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया गया था, लेकिन धुआं इतना था कि अंदर कोई जा नहीं सकता था। एसडीआरएफ की टीम जो पहुंची थी, फायर फाइटर की टीमें वो पहुंची थी, वो भी ऑक्सीजन लेके मास्क लगाकर अंदर गई थी। अभी तक पूरी तरह से जो मलबा है वो मलबा हटाया नहीं गया। जिस तरह से आग लगी थी और विस्फोट हुआ था उससे जो फैक्ट्री थी उसकी दीवारें थी वो दीवारें गिर गई थी, छत भी गिर गया था। मलबा काफी सारा है, उसको हटाने के लिए गैस कटर मशीन भी लाए गए, जेसीबी मशीन भी लाए गए, क्रेन भी लाई गई है और मलबा हटाने की कामगिरी चालू है। जी बिल्कुल, ये कब से संचालित हो रही थी अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री और कौन है इसका मालिक, कहां फरार है, कुछ जानकारी मिल पाई है पुलिस को? जी, मैं आपको बता दूं कि जो डीसा है वहाँ फटाके रखने के गोडाउन ज्यादा है और उनके सिर्फ गोडाउन रखने की मंजूरी थी वो ली गई थी और वो भी दिसंबर की 31 तारीख को खत्म गई थी और गोडाउन की मंजूरी खत्म हो जाने के बाद भी यहाँ पे गोडाउन चल रहा था। लेकिन बताया जा रहा है कि अवैध रूप से यहाँ फटाके बनाने की भी फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने इसका नेगेटिव अभिप्राय दिया था, बावजूद भी यह फैक्ट्री चल रही थी और ये हादसा हुआ और हादसा में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जी बिल्कुल, और इनमें से मध्य प्रदेश की भी जानकारी निकलकर सामने आई है अलकेश कि मध्य प्रदेश के भी कई मजदूर हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि जो फटाके के गोदाम होते हैं, फटाके की फैक्ट्री होती है जो गुजरात में चलती है, वहां पर ज्यादातर परप्रांतीय लोगों को मजदूरी के तौर पे यहाँ लाया जाता है। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग इसमें मजदूरी कर रहे थे और फिलहाल इसी हफ्ते पे वो अपने गांव शहर से यहाँ आए थे और यहाँ पे मजदूरी कर रहे थे। जी निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया आपका अलकेश तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। लेकिन एक बड़ी लापरवाही थी, अवैध रूप से इसका संचालन हो रहा था और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है
और अपडेट ये निकलकर सामने आया कि 18 मजदूरों की जान गई है। जो 14 आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा था वो बढ़कर 18 हो गया है। आधिकारिक आंकड़े कह रहे हैं कि 18 मजदूरों की जान गई है। इनमें से ज़्यादातर मजदूर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी सप्ताह, यानी कि आप मानिए कि बीते 1 या 2 दिन पहले ही ये जो मजदूर हैं ये यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे थे और इन्हें क्या पता था कि ये मौत के मुंह में काम करने के लिए जा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी थी। अब तक 18 लोगों की जान गई है इस आग में। फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे। 5 मजदूर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है अंदर और अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता इन आंकड़ों को लेकर। आग बुझाने का लंबा प्रयास किया गया था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया, लेकिन मलबा चारों ओर फैला हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं उन्हें भी ढूंढने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बॉयलर फटने के चलते यह हादसा हुआ था बनासकांठा में। अभी तक यहाँ पे मलबा हटाते हुए हम लोगों को तकरीबन 18 लोगों की डेथ हुई है। बेसिकली डेथ का जो रीज़न है वो स्लैब पूरा गिर गया। तो स्लैब की दहने की वजह से जो है लोगों की डेथ हुई है। हम लोग इसके अंदर जो है FIR में रजिस्टर कर रहे हैं अंडर सेक्शन 304 और इसके अंदर जो कोई भी इसका आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोटल 18 लोगों की डेथ हुई है। ये लोग सारे के सारे मध्य प्रदेश से। तो ये भी आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं कि सभी मजदूर मध्य प्रदेश के थे जो वहां पर काम कर रहे थे, जिनकी जान गई। 18 मजदूरों की अब तक इस हादसे में मौत हुई है और सभी 18 मजदूर मध्य प्रदेश के थे। CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी थी, बॉयलर फटने के चलते यह हादसा हुआ था, जिसके बाद अब बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अब तक 18 मजदूरों की इस हादसे में जान गई है और सभी 18 मजदूर मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। बीते 2-3 दिन पहले ये जो मजदूर हैं ये यहाँ पर काम करने के लिए पहुँचे हुए थे और आज यहाँ सुबह 8 बजे के आसपास हादसा हुआ और 18 मजदूरों की ज़िंदगी चली गई है। 5 मजदूर अभी भी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आंकड़े आगे और भी बढ़ सकते हैं और उस दौरान आधिकारिक आंकड़े क्या होंगे ज़रूर देखना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पूरे हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से ट्वीट किया है।